हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या असेंडेंट या नाम राशि जैसा चाहें आप देख सकते हैं, या अब तक आप जिस साइन को फॉलो करते आए हैं उसके मुताबिक आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहले ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जीज 2024 में रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in 2024? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in 2024? Please give guidance for collective Cancer sign. पहला है being in the flow. आप कहीं भी अगर अवरोध था, ये आपके विचारों के अवरोध हों या परिस्थितियों के अवरोध हों, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। अब आपकी बाधाएं खत्म हो रही है। ये बाधाएं आपके विचारों के हो या परिस्थितियों की वजह से भी जो भी बाधाएं थी वो बाधाएं खत्म होंगी। आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि कहीं भी अगर कोई चेंज है या आपके जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वहाँ कुछ बदलाव आ रहा है तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। समय के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो भी बदलाव है या जो चेंज है उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना कि समय के साथ चलने की ज़रूरत है, या जिस तरफ अब नदी का बहाव है उस तरफ बढ़ने में ही आपके लिए सरलता होती है। अगर बहाव से उल्टे बहने की कोशिश या उल्टे चलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर अपनी शक्तियों को भी उसका भी नुकसान करते हैं और अपने लक्ष्य को भी हासिल हम नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी होगा 2024 में कि बहाव की दिशा में चले, जो चेंज है उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रेश। आप किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर से जिस काम में आपको सफलता नहीं मिली थी या जिस काम में आपके लिए किसी वजह से वो काम आप ना कर पाए हो या किसी तरह की कोई बाधा आई हो, एक बार फिर आप उस पर एक शुरुआत कर सकते हैं। उस काम की शुरुआत करेंगे, एक नए सिरे से उस काम को करना चाहेंगे आप, या 2024 आपके लिए वो मौका लेकर आ रहा है जब आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग एक्शन। किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग फ्रेश है। कोई काम आप फिर से करना चाहेंगे या एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, इसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो जो सोचा है या जिस काम में आपको पहले सफलता नहीं मिली थी या वो काम कर पाने का मौका नहीं मिला था, वहाँ एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं जिसके करना चाहते हैं और उसके लिए एक्शन भी लेंगे। नेक्स्ट है गिविंग बर्थ। गिविंग बर्थ ये आपके विचार भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग नए आइडियाज़ पर आप काम करेंगे। आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आपका क्रिएटिव साइड आपका बहुत मज़बूत रहने वाला है। अपने क्रिएटिव साइड की वजह से आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे
या आप उन आइडियाज़ पर आप काम करना चाहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत है और इस काम में आपकी क्रिएटिविटी आपकी बहुत मदद करने वाली है। आप में से कुछ लोग जो मेरी फीमेल व्यूवर हैं वो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर वो बेबी प्लान कर रही हैं तो वो इस कंसीव होने से रिलेटेड न्यूज़ मिले आपको, या फिर किसी एक हेल्दी बेबी को आप जन्म भी दें। तो या तो आप बेबी कंसीव कर रही हैं या फिर आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यू आइडियाज़ हैं जिस पर या तो न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे और कुछ लोग उन आइडियाज़ पर काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपके काम की ही शुरुआत है, स्टार्टिंग फ्रेश, टेकिंग एक्शन, और नेक्स्ट है गिविंग बर्थ। तो ये बर्थ आपके सपनों को साकार करना भी है। अपने सपनों को आप एक वास्तविक रूप में उसे जन्म देंगे। तो जो सपने आपने देखे हैं उसका वास्तविक रूप आपको देखने को मिलेगा, उस पर आप काम करेंगे, उसे वास्तविक बनाएंगे। जो जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता हासिल करेंगे, या जिस काम की शुरुआत कर रहे हैं वो उस काम में आप आगे ग्रोथ देखेंगे। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in 2024? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in 2024? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in 2024? नेक्स्ट पहला कार्ड है पावर ऑफ लव से फॉरगिवनेस का। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। आप एक नई एनर्जी के साथ 2024 की शुरुआत करेंगे। आप जिन लोगों से आहत हुए हैं या परिस्थितियों की वजह से आप आहत हुए थे, तो यह लोगों को आप माफ़ कर रहे हैं। और किसी परिस्थिति में अगर आपके फैसले गलत हुए थे, इस वजह से आप खुद को अगर कोस रहे थे, तो आप खुद को भी माफ़ कर लेंगे। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि जितना दूसरों को माफ़ करना ज़रूरी है उतना खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी है। जब आप खुद दूसरों को माफ़ करते हैं या खुद को माफ़ कर देते हैं तो अपनी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर देते हैं, अपने को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाते हैं। तो आप समझेंगे कि जो बातें या जो लोग आपको किसी वजह से आपको उन्होंने अगर हर्ट किया है तो उन बातों को आप भूलना चाहेंगे, उन लोगों को या खुद को माफ़ कर देंगे, या माफ़ कर देना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इसकी वजह से आप जो भी आपकी निराशाएं हैं, जब दूसरों को माफ़ करेंगे तो आपकी निराशाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। इवोल्यूशन, you realize that obstacles are merely lesson on your path to love। आपको समझ में आएगा कि जो भी बाधाएं थी या जिन भी चुनौतियों का आपने सामना किया है, ये आपको जीवन में कुछ सिखाने के लिए आई थी, या इन चीज़ों से आपने जो अनुभव हासिल किया है यही आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। इस बात को आप रियलाइज़ करेंगे कि जहाँ आप अगर अपनी चुनौतियों से, अपनी बाधाओं से जहाँ निराश हो रहे थे, इस बात को आप रियलाइज़ करेंगे कि जो चुनौतियाँ थी ये आपको और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए थी। आपको उन परिस्थितियों से जूझकर अपने स्ट्रेंथ को गेन करना था, इस बात को आप समझेंगे। नेक्स्ट है एलिवेशन। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। एलिवेशन ये कार्ड कहता है कि आप सोच समझकर एक फैसला लेंगे कि आप लोगों के साथ अपने रिश्ते संभालें, ताकि आप
आप अपने आप में ही हार्मनी फील करें या आपके आसपास में शांति हो। रिश्तों में अगर एक अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने आप में शांत करती है या आपके भीतर पॉजिटिविटी होती है। आपका लक्ष्य अब आपके अपने काम में सफलता पाना है, इसलिए आप एक सोच समझकर एक फ़ैसला लेंगे कि लोगों के साथ आप एक एडजस्टमेंट बनाकर चले ताकि रिश्तों में हार्मनी हो और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने काम में फोकस कर पाएँ। कोई नेगेटिविटी आपको प्रभावित ना करे, इस वजह से आप ये फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। You have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths. आप कुछ बातों का आपको रियलाइजेशन भी होगा। ये ह्यूमिलिटी कार्ड कहता है कि इस बात को आप महसूस करेंगे या इस बात का आप को रियलाइज़ करेंगे कि जो टैलेंट आप में है वही दूसरों में भी है। सिर्फ ये होगा कि आप इस बात को समझ जाएंगे कि उनका रास्ता अलग है। वो कहीं से भी आपसे कम नहीं है या आप उनसे कम नहीं हैं। उनका फील्ड अलग हो सकता है जहाँ पर वो सफलता हासिल कर रहे हैं, उनका रास्ता अलग हो सकता है, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहीं भी ना आप उनसे कम हैं ना वो आपसे कम है। आप सभी में एक ख़ास गुण होता है, टैलेंट होता है। इस बात को आप रियलाइज़ करेंगे। आप में से कुछ लोग इस बात की पॉसिबिलिटी है कि खुद को कहीं आप दूसरों से कम आंकते थे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी कहीं ना कहीं, या आप दूसरों से खुद को बेहतर समझते थे। तो दोनों में से कोई भी परिस्थिति आपके साथ रही हो तो यहाँ 2024 आपके लिए कुछ रियलाइजेशंस लेकर आ रहा है, जहाँ आप समझेंगे कि सभी एक हैं, आप हों या कोई और हो, सभी में कुछ टैलेंट्स हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके काम करने का तरीका अलग है, उनका फील्ड अलग है। तो सभी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी योग्यताएं हैं। चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance. What will be the energy in 2024 for collective Cancer sign? आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वाटर का कार्ड। 6 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कुछ पास्ट एनर्जीज़ आपको 2024 में प्रभावित करेंगी। कुछ पास्ट एनर्जीज़ आपको कुछ रियलाइज़ करवाएंगी। आप किसी घटना को या कुछ बातों को याद करेंगे जिसकी वजह से आपको कुछ बातों का एहसास होगा, कुछ रियलाइज़ करेंगे। यहाँ ये ह्यूमिलिटी का कार्ड कहता है कि आप में ये अंडरस्टैंडिंग होगी या ये अवेयरनेस आएगी कि आपको समझ में आएगा कि सभी टैलेंटेड हैं, चाहे आप है चाहे कोई और है। सिर्फ दूसरों का काम करने का तरीका अलग है या उनका फील्ड अलग है जहाँ वो सफलता हासिल कर रहे हैं। तो कहीं भी आप किसी को कम आंक रहे थे या खुद से ज़्यादा आंक रहे थे तो वो समझ पाएंगे कि आप कहीं किसी से कम नहीं हैं, बस उनका रास्ता अलग है या उनके काम करने का तरीका अलग है। तो 6 ऑफ वाटर जो पास्ट एनर्जीज़ हैं कुछ आपके लिए रियलाइजेशंस लेकर आएंगी, जहां आप चाहेंगे या
कि ये एलिवेशन का भी कार्ड कहता है कि आप एक डिसीजन लेंगे कि रिश्तों में आपके लिए हार्मनी बनाए रखना ज़रूरी है या अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है। ये जो अब जहाँ आप अपने पास्ट को याद करेंगे या अपने पास्ट की जो अतीत की घटनाएं हैं उनको याद करेंगे, तो वहाँ आपको इस बात को समझ पाएंगे कि आपके लिए रिश्तों में हार्मनी बनाए रखना या अपने आसपास की परिस्थितियों को पॉजिटिव बनाए रखना आपके लिए कितना ज़रूरी है। इस बात को आप महसूस करेंगे। इसकी वजह से ये एक सोची समझी आपके लिए एक सोचा समझा ये फ़ैसला होगा कि जहाँ आप अपने रिश्तों में हार्मनी बनाए रखना चाहेंगे या अपने आसपास की परिस्थितियों में पॉजिटिव एक एनर्जी आप रखना चाहेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो ये पास्ट एनर्जी कुछ बातों को आपको का एहसास आपको दिलाएंगी और पास्ट एनर्जीज़ आपको मोटिवेट भी करेंगी। जो यादें आपको खुशी देती है या जिन यादों से आप खुद इमोशनली अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में जोड़ पाते हैं, जिन अतीत की यादों से, वही यादें आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। जिन लोगों के साथ या जिस परिस्थिति की वजह से आपको किसी काम में सफलता मिली थी या आप खुश थे, तो वो घटनाएं, वो यादें आपको मोटिवेट करेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। 6 ऑफ वाटर किसी पास्ट पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन भी है। ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है और आपके कोई और आपका रिश्ता भी हो सकता है। यहाँ ये एलिवेशन कार्ड कहता है कि आप इस बात को समझेंगे या एक फ़ैसला लेंगे कि अपने आसपास के लोगों के साथ या परिस्थितियों में कैसे हार्मनी बनाए रखना है। तो जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा तो आप चाहेंगे कि जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई थी, उन रिश्तों को एक बार फिर से संभाला जाए या उन रिश्तों में एक बार फिर से कोशिश की जाए ताकि नज़दीकियाँ बढ़े या उन रिश्तों में एक पॉजिटिविटी हो, एक हार्मनी हो। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। 6 ऑफ वाटर किसी पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में वापसी है या किसी ऐसी जगह जहाँ से आप पहले जुड़े थे, किसी पास्ट पर्सन या कोई ऐसी जगह, ये आप कोई कलीग आपके हो सकते हैं, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहाँ से आपका संबंध रहा है, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं जिनसे आपकी काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई है। तो उन लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने जो पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ आप लौट सकते हैं, एक बार फिर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो या जिन रिश्तेदारों से आपकी काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई है, उन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट है 2 ऑफ एयर का कार्ड। 2 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि कुछ मामलों में आपके लिए फ़ैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कुछ दुविधाएं हो सकती है। आपके सामने एक से ज़्यादा विकल्प हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, जहां पर आपको किसी एक रास्ते का चुनाव कर आगे बढ़ना है या किसी एक विकल्प के चुनाव के साथ आगे बढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में आपके सामने थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। ये 2 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी ना हो उन परिस्थितियों को लेकर, इस वजह से आपके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल है। लेकिन जब आप अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, उन चीज़ों को जब एनालाइज़ करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ कुछ मामलों में आपके मन में किसी तरह की दुविधा भी आ सकती है,
तो उन दुविधाओं से ज़रूर खुद को बाहर निकाल लें। नेक्स्ट है सन का कार्ड। सन कार्ड खुशियों का कार्ड है, सफलता का कार्ड है। आपके लिए हीलिंग है। जो भी आपके पास्ट, जो भी आपके हर्ट्स हैं, जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं, या ये मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। वहाँ आपके लिए हीलिंग है। यहाँ एक कार्ड भी आया था जो हीलिंग एनर्जी को दर्शा रहा था। यहाँ पर फॉरगिवनेस का है। ये फॉरगिवनेस का कार्ड है जो कि पास्ट हर्ट से आपकी हीलिंग को दर्शाता है। आप लोगों को माफ़ करेंगे, इसकी वजह से यहाँ मेंटल हीलिंग है। अपने आप में आप पॉजिटिविटी फील करेंगे, अपने लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित होंगे। इसकी वजह से जो ये आपके जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो हर्ट्स हैं, इन चीज़ों से आप खुद को बाहर निकालना चाहेंगे। कुछ आपके लिए ये सोचा समझा आपका ये फैसला होगा जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। तो सन कार्ड ये आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। जहाँ पर फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, वहाँ आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे या एक नई एनर्जी में अपने आप को आप महसूस करेंगे। सन कार्ड आपके काम में सफलता को दर्शाता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जहाँ भी आप सफलता पाना चाहते थे या जहाँ भी आप अपना 100% देंगे, उस काम में आपके लिए सफलता है। तो सन कार्ड आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, वहाँ अपने हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 लव, ये कार्ड है लव का। नंबर 6 वीनस की एनर्जी है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। 2024 में आपके पर्सनालिटी में एक चार्म होगा, अट्रैक्शन होगा। लोगों के बीच आप आकर्षण की वजह बनेंगे। आपकी पर्सनालिटी निखरी हुई होगी, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। ये लव कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए जो आपका रोमांटिक लाइफ भी बहुत हाईलाइटेड रहने वाला है 2024 में। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या आप अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। यहाँ 6 ऑफ वाटर है। अगर कहीं आपके किसी से आपका ब्रेकअप हुआ था या रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो किसी पास्ट पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन है, इनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये नंबर 6 वेनस का कार्ड है जो कि अट्रैक्शन, ब्यूटी, इन चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। तो आप खुद पर ध्यान देंगे, यहाँ पर सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे। आप चाहेंगे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, स्टाइल के मामले में हो, अपने या आप में से कुछ लोग परफ्यूम्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। लव, ये नंबर 6 कार्ड आपकी प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है। लव लाइफ के साथ साथ ये आपके निजी जीवन की खुशियां हैं, सुख समृद्धि है। इन चीज़ों में भी आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव ग्रोथ होगा। जिस तरह के फाइनेंशियल ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाहते थे, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy? #61 self love.
61 नंबर सेल्फ लव की बात कहता है। आप सेल्फ लव सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे। अगर आप खुद को इग्नोर करते थे तो 2024 में आपको इस बात का एहसास होगा कि सेल्फ लव सेल्फ केयर करना कितना ज़रूरी है। आप अगर सिर्फ दूसरों की परवाह किए चले जा रहे थे, जहाँ आप दूसरों का भला चाहते थे, दूसरों को संभालना चाहते थे, इस वजह से आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो आप ध्यान दें। अब इस साल आप चाहेंगे कि आप खुद पर ध्यान दें। वैसे यहाँ पर वेनस की एनर्जी है, जहाँ पर ये लव सेल्फ केयर, अपने आप पर ध्यान देना भी है। तो यहाँ पर इस बात को कहता है ये कार्ड कि आप खुद पर ध्यान देंगे, अपने इमोशंस पर का ख्याल रखेंगे, या जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उन चीज़ों पर आप ध्यान देना चाहेंगे, या उन चीज़ों में आप अपना समय देना चाहेंगे। न 61 अगर इसे सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है नंबर 7। नंबर 7 आप में से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी भी महीने के 7 तारीख को आपका अगर जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है, आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। नंबर 7 केतु का भी नंबर होता है। केतु जहाँ डिटैचमेंट की बात कहता है, केतु स्पिरिचुअलिटी की बात कहता है। तो यहाँ पर डिटैचमेंट कहाँ है? डिटैचमेंट आप अपने आप से अगर डिटैच थे, अपने इमोशंस से आप खुद को डिटैच आपने रखा था, अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, तो वो डिटैचमेंट ख़त्म होगी। अपने आप पर फोकस करेंगे। और डिटैचमेंट उन लोगों से है जहाँ आप अनकंडीशनल लव और सपोर्ट जिन लोगों को दे रहे थे, और अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके प्यार या आपके सम्मान के लायक नहीं हैं, तो उन लोगों से आप दूरी बनाना चाहेंगे। जिन लोगों को आपने अनकंडीशनली सपोर्ट किया है या उन्हें प्यार दिया है, अगर वो आपकी केयर नहीं करते हैं या आपके बारे में नहीं सोचते हैं, तो उन लोगों से आप दूरी बनाएंगे। तो डिटैचमेंट, अगर खुद से आप डिटैच थे तो खुद से जुड़ेंगे, अपने को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे, अपने स्पिरिचुअल साइड पर आप काम करेंगे, या अपने पर जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है उस पर आप काम करेंगे। ये केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो वहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या अपने आप को आप उन चीज़ों से जोड़ना चाहेंगे। इसकी वजह से आप अपने भीतर एक शांति और सुकून महसूस करेंगे। तो कुछ लोगों से डिटैच करेंगे खुद को, जो लोग आपके प्यार आपके सम्मान को डिज़र्व नहीं करते हैं, उन लोगों से आप दूरी बनाएंगे। सेल्फ लव सेल्फ केयर करेंगे और ख़ुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे आप, या आपको वो मौका मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 चेंज की बात कहता है। आपके आसपास की परिस्थितियां बदल सकती है, आपके विचारों में बदलाव है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं जहाँ पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पास्ट हर्ट से बाहर आ रहे हैं, और साथ ही आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिन लोगों से आप हार्मनी बनाकर चल सकते हैं, उन लोगों के साथ आप चाहेंगे कि आपके रिश्ते ठीक रहें। आप लोगों को जहाँ आप दूसरों से अपने आप को कम आंक रहे थे, तो वहाँ अपने आप को लगेगा कि आप भी उनके बराबर हैं, या आप उनसे कहीं भी कम नहीं हैं। इस तरह की रियलाइजेशन है। तो कुछ रियलाइजेशन जो आपको होने वाले हैं, ये आपके पर्सनालिटी में चेंज लेकर आएगा। तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव है। नंबर 6 वेनस है। वेनस अट्रैक्शन का प्लैनेट है। आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके व्यक्तित्व में बदलाव है, कुछ लोगों के लिए आपके विचारों में बदलाव है,
और कुछ के लिए परिस्थितियाँ बदलेगी। ये जहाँ चेंज आपके जॉब में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है या किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो आपके आसपास की परिस्थितियां बदल सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप किसी दूसरे शहर जा सकते हैं या आपका जॉब चेंज होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक बदलाव है जो कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। नंबर 5 मर्क्यूरी का नंबर है। मर्क्यूरी जो कि कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट है मर्क्यूरी। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अपने लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा पाएंगे या अपनी बातें आप लोगों के सामने रख पाएंगे क्लैरिटी के साथ कि आप किसी सिचुएशन में क्या चाहते हैं या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, अपनी बातों को आप रख पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने की वजह से आपके रिश्ते बेहतर होंगे या अपनी बातें आप सही तरीके से लोगों तक जब पहुंचाएंगे तो इसका आपको प्रोफेशनल लाइफ में इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहां आप पब्लिक से डील करते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज आएगा, आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी महीने में। अगर ये नंबर 5 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके साथ ये बात ज़्यादा रेजोनेट होगी। या नंबर 5 तारीख को जन्मे लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो कि आपके जीवन में किसी तरह का बदलाव लेकर आए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नंबर 7 पर्सनल ग्रोथ। नंबर 7 अभी हमने यहाँ पर 61 के साथ ये केतु की एनर्जी की बात की थी। केतु जो कि स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, जहाँ पर एक डिटैचमेंट भी देता है। तो आप डिटैच उन लोगों से होंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं या आपके प्यार और सम्मान के लायक नहीं हैं, उन लोगों से खुद को डिटैच करेंगे, सेल्फ लव सेल्फ केयर करेंगे। इसकी वजह से आपका ये पर्सनल ग्रोथ होगा, आपका व्यक्तिगत जीवन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये नंबर 7 आप में से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नंबर 7 या 7 तारीख को जन्मे लोग आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपके पर्सनल ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको आपकी स्पिरिचुअल साइड से जोड़ेंगे या आपकी स्पिरिचुअलिटी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें वो मददगार होंगे। इसकी वजह से आपका ये पर्सनल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर 10 कार्मिक कंप्लीशन। कार्मिक ये नंबर 10 कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। ये कार्मिक कंप्लीशन कुछ कर्मों के बंधन होते हैं जिसकी वजह से आप चाहें अनचाहे उन रिश्तों को निभाते हैं या उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है जो कि कर्मों के बंधन थे, कार्मिक रिलेशनशिप थे, कार्मिक परिस्थितियाँ थी। अब आपने उन चीज़ों को पूरा कर लिया है और यहाँ से आप अपनी नई शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रेश भी है, यहाँ पर एक नई शुरुआत है, कार्मिक कंप्लीशन है, कार्मिक बंधन आपका ख़त्म हो रहा है। ये कुछ रिश्ते हैं जहाँ पर आप लोगों से आप आहत भी थे, इसकी वजह से आप सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं कर रहे थे, अपने आप से डिटैच हो गए थे। तो उन लोगों से अब आप दूरी बनाएंगे क्योंकि आपने अपनी जो वहाँ पर जो आपके कर्म थे वो आपने पूरे कर लिए या उन कर्मों को आपने काट लिया है। जो भी था ये कार्मिक जो भी आपका बंधन था वो ख़त्म हुआ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पूरी कर ली। ये आपको आप
अब उन चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। 2024 में अपने कार्मिक बंधनों से, अपनी परिस्थितियों से आप फ्री हो रहे हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, आपके विचारों में बदलाव आएगा, जहां आप अपने आप को बैलेंस्ड पाएंगे, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, अपने निजी जीवन हो, इन चीज़ों पर आप ध्यान दे पाएंगे। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है, तो ये आपका अपने कार्मिक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। चलिए देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in 2024? पहला कार्ड है कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न आपके चार्ट में ये मकर राशि या कैप्रिकॉर्न साइन किसी भी तरह से एक्टिवेट हो सकता है। आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, आपका असेंडेंट साइन हो सकता है। किसी भी तरह से ये कैप्रिकॉर्न साइन आपके चार्ट में एक्टिवेट हो सकता है या ये एक्टिव हो, या मकर राशि के लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हो। यहाँ पर ये कार्ड कैप्रिकॉर्न के साथ ये अचीवमेंट की बात कहता है, आप कुछ चीज़ों को हासिल करेंगे। कैप्रिकॉर्न साइन की एक क्वालिटी होती है कि जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए जितनी भी मेहनत हो, ये कभी भी अपने मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। ये मकर राशि के लोगों की क्वालिटी होती है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% दें, वहाँ आपको काम में सफलता मिल जाएगी। ये आपके लिए एक गाइडेंस होगी। तो या तो ये मकर राशि आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह से आप इस राशि से संबंध रखते हैं, और तो आपके लिए ये रीडिंग और भी ज़्यादा आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको इस राशि के गुणों को अपने अंदर विकसित करने की ज़रूरत है। ये मेहनत से ये राशि, कभी भी इस राशि के लोग पीछे नहीं हटते हैं। जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए ये पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। तो इन्हीं गुणों को अपने भीतर आपको विकसित करने की ज़रूरत है। एक्वेरियस, कोलैबोरेट, ये कुंभ राशि, आप में से कुछ लोगों के चार्ट में ये कुंभ या एक्वेरियस साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट साइन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड, एक्वेरियस कार्ड कहता है कि लोगों के साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। कोलैबोरेशन, काम ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, लोगों के साथ मिलकर चलेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है, या आपके आसपास के में हार्मनी होगी। लोगों के साथ मिलकर चलना है, कोलैबोरेट करना है। या अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे तो ये अपॉर्चुनिटी आपको 2024 में मिल सकती है। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून कार्ड, ये नेपच्यून प्लैनेट ये फेम भी देता है, सडन फेम। तो आप में से कुछ लोगों को किसी काम में सफलता मिल सकती है, इसके साथ किसी तरह के आपको फेम मिल सकता है, आपकी
एक ख़ास पहचान बन सकती है। ये अचानक किसी मिले हुए फेम को दर्शाता है, तो कुछ लोगों के लिए आपको इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको फेम मिल सकता है, आपकी कोई ख़ास पहचान बन सकती है। दूसरा इसका एक गुण है विज़न का, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है विज़न। आपके विचारों में बदलाव आएगा। यहाँ परिस्थितियाँ आपको कुछ सिखाएगी, कुछ आपके अनुभव होंगे, इसकी वजह से आपके नज़रिए में बदलाव आएगा, आपके विचारों में बदलाव आएगा। यहाँ आपके कार्मिक कंप्लीशन है, कार्मिक परिस्थितियाँ हो, रिश्ते हों, इन चीज़ों का ख़त्म होना है। इसके साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, जहाँ आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे, कुछ नई परिस्थितियों के साथ या अपने रिश्तों के साथ एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो जो भी ये बदलाव आ रहा है, जो एक प्रोसेस होगा, या अब आपने 2023 में इस प्रोसेस की शुरुआत कर दी है, या आप अपने नए सफ़र पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ कार्मिक कंप्लीशन है, तो इस कंप्लीशन के बाद आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है, जो कि आपके भीतर एक बदलाव लाएगा, आपके नज़रिए में बदलाव लाएगा, आपके विचारों में बदलाव लेकर आएगा। नेक्स्ट है रूट। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़ना चाहेंगे। ये जड़ आपकी नॉलेज हो सकती है, अपने बेसिक्स पर आप काम करेंगे, जहाँ आप चाहेंगे कि आपके भीतर जो भी नॉलेज है, उन चीज़ों को विकसित किया जाए। जो आपका टैलेंट है, उन चीज़ों पर काम की जाए, उन्हें और भी ज़्यादा विकसित किए जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हुई थी, ये आपका पैतृक आपका घर हो सकता है, पैतृक निवास हो, या आपने अपने जीवन की शुरुआत जहाँ से की थी वहाँ आपको लौटने का मौका मिलेगा। कुछ लोग अपने जो पैतृक घर है आपका, वहाँ आप जाएंगे, या आपके लिए जाना अच्छा रहेगा। एक वहाँ ये रेमेडी के तौर पर आपके लिए काम कर सकता है। जो भी आपका पैतृक निवास है, वहाँ आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है। आप उनसे जब जुड़ेंगे तो अपने आप को आप रिजुविनेट फील करेंगे, अपने अंदर एक नया उत्साह महसूस करेंगे। तो जो जड़ है, चाहे वो आपके पूर्वजों का घर हो, या पूर्वजों से जुड़ना हो, किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, या उनके लिए कुछ कर सकते हैं, दान पुण्य हो, या कोई रिचुअल हो, या फिर उस घर में जाकर कुछ समय बिताते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये आप के भीतर जो ज्ञान है, आपका जो टैलेंट है, जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया था, उन चीज़ों में आप वापस लौटना चाहेंगे, उन्हें और भी ज़्यादा निखारना चाहेंगे आप। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। पहला कार्ड है बेयर का। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। पैसों के मामले में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है 2024 में। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लैडर,
क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या आपके इमोशनल मैच्योरिटी हो या फिर प्रोफेशनल सक्सेस हो, आप अपने जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आपके लिए सन कार्ड भी है जो कि आपके सक्सेस को दर्शाता है, हीलिंग को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफलता की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। जिस चीज़ को आपने पाना चाहा है, जिस सफलता को आपने पाना चाहा है, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होने जा रही है 2024 में। नेक्स्ट है जनवरी। जनवरी ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए साल का पहला महीना जनवरी खास होने वाला है। जनवरी मंथ में किसी को सफलता मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। आपका जनवरी के महीने में किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ हो, इस वजह से जनवरी आपके लिए ख़ास हो, या आपके लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट जनवरी मंथ में हुआ हो, ये ख़ास है। या जनवरी मंथ आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, या सक्सेस या अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।